सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कटौती होगी। हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले खुद मुख्तार इदारों पर भी कटौती लागू होगी। 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 50% कमी की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसले। सरकारी गाड़ियों के 60% ग्राउंड होने और पेट्रोल की बचत का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, बचत मुहिम से हासिल रकम अवामी रिलीफ पर खर्च होगी। वफाकी काबीना अरकान और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क सरकारी दौरों पर पाबंदी। वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी 2 माह की तनख्वाह अवामी फलाह के लिए देंगे। ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह देने की हिदायत। हुकूमती नुमाइंदे बोर्ड इजलासों में शिरकत की फीस नहीं लेंगे। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी सिफारत खानों को 23 मार्च की तकरीबात सादगी से मनाने की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारे और FBR हफ्तावार 4 दिन के कानून से मुस्तस्ना। अफगान हुकूमत ने सुर्ख लकीर उबूर कर ली, अब संगीन नताइज भुगतना होंगे। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, अफगानिस्तान की यह हिम्मत कि वो इस्लामी दुनिया की बड़ी फौजी ताकत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करे। पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके सुर्ख लकीर उबूर करी। मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म हैं। ISPR ने कहा, अफगान तालिबान के भेजे गए ड्रोन्स को कामयाबी से मार गिराया। ड्रोन्स अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके। ड्रोन्स को सॉफ्ट और हार्ड किल तरीकों से निशाना बनाया गया। ड्रोन्स के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी, कोहाट और रावलपिंडी में 1 शहरी जख्मी हुआ। ड्रोन हमले अवाम में खौफ व हिरास फैलाने की मजमून कोशिश थी। मुसल्लह अफवाज और अवाम अफगान तालिबान की फितरत और अज़ाइम से आगाह हैं। कभी भी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे, ईरान का अमरीकी सदर को जवाब। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, ईरान के खिलाफ हमलों का कोई जवाब नहीं। अमरीकी इक़दामात आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। मोहसिन रज़ाई ने जंग खत्म करने के लिए 2 शराइत रख दी। कहा, अमरीका ईरान को होने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा करे। अमरीकी अफवाज खलीज फारिस से मुकम्मल इनखिला करें। खलीजी मुमालिक अमरीका से नाराज, वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा, खलीजी मुमालिक ने अमरीका को जंग को हवा देने का जिम्मेदार ठहराया। सदर ट्रंप ने रवां हफ्ते खलीजी रहनुमाओं को फोन करके यकीन दहानियां करवाते रहे। जरीदे ने मजीद कहा, अमरीकी फौज के सरबराह ने ट्रंप को बताया था कि ईरान आबनाए होर्मुज बंद कर सकता है। ट्रंप ने जवाब में कहा, ईरान आबनाए होर्मुज बंद करने से पहले हथियार डाल देगा। ईरान के खलीजी मुमालिक पर हमले जारी। मुत्तहदा अरब अमारात की अल फुजैरा बंदरगाह पर ड्रोन हमला। आग लगने से ऑयल टर्मिनल के ऑपरेशंस मुअत्तल। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमले से रेडार और हेलीपैड को नुकसान पहुंचा। ईरान का कुवैत और बहरीन में अमरीकी असासों को निशाना बनाने का दावा। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मजीद 5 ड्रोन मार गिराए। अमरीकी और इसराइली अफवाज के ईरान पर हमले। ईरान के सूबा इलाम में रिहायशी इमारत तबाह हो गई। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। ईरानी शहर तबरेज, इस्फहान और तेहरान में भी धमाके। ईरान में शहदा की तादाद 1400 से जायद हो गई। ऑपरेशन गज़ब-ए हक के तहत पाक फौज की कार्रवाइयां। कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज तबाह, वीडियो जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मजमूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। पाकिस्तानी हमलों का खौफ, अफगान तालिबान पहाड़ी सूबे गौर भाग गए। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खौफ में 3 हेलीकॉप्टर भी छुपा दिए। एक हेलीकॉप्टर अब भी गौर हवाई अड्डे पर नजर आ रहा है। अफगान तालिबान ने ताहाल इस वाक़े पर कोई बयान जारी नहीं किया। अफगान तालिबान रजीम की पोस्टें कब्जे में लेने के झूठे दावे। वजारत इत्तलात ने कहा, अफगान तालिबान रजीम गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। अफगान तालिबान के दावों के हक में कोई काबिल एतबार सबूत मौजूद नहीं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया नेटवर्क्स झूठे दावे फैला रहे हैं। पीटीटी का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों से 40 मिनट तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। 6 दहशतगर्द मारे गए, दीगर फरार। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन।
पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद मेट्रो बस का सफर भी महंगा। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में मेट्रो बस के किराए में 10 रुपए का इजाफा। किराया 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो गया। डी कैश कार्ड से सफर पर सिर्फ 25 रुपए किराया अदा करना होगा। इजाफे का इत्तला 26 मार्च से होगा। ईरानी फौज का अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन को नाकारा बनाने का दावा। ईरानी अफवाज के मुताबिक वाशिंगटन खित्ते के अमन और सलामती को यकीनी बनाने में नाकाम साबित हुआ। अमरीका अपनी फौज को खुद महफूज रखने की सलाहियत नहीं रखता। अमरीका की बहरी जंगी जहाज इब्राहिम लिंकन को नुकसान पहुंचने की तरदीद। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों के ईरान पर हमले। सेंटकॉम ने कहा कार्रवाई का मकसद ईरानी हुकूमत के खतरे को खत्म करना है। इब्राहिम लिंकन ईरानी फजाई हुदूद पर बरतरी बरकरार रखे हुए है। अमरीकी वजीर दिफा का मुस्तकबिल खतरे में। ट्रंप ओहदे से हटा सकते हैं। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ का दावा। कहा ट्रंप जंग की तनकीद के लिए वजीर दिफा को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग में नाकामी पर ट्रंप तमाम मलबा वजीर दिफा पर डालकर उन्हें हटा देंगे। तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो खित्ते में तवानाई ढांचा निशाने पर होगा। पासदारान इनकिलाब का अमरीकी सदर ट्रंप के खार्ग पर हमले के जवाब में रद्द-ए-अमल। कहा अमरीकी कंपनियों के शेयर्स रखने वाली कंपनियों पर भी हमले करेंगे। सदर ट्रंप के मुशीरों का जंग खत्म करने का मशवरा। व्हाइट हाउस में AI के सरबराह की जंग खत्म करने की अपील। कहा वक्त आ गया है कि अमरीका फतह का ऐलान करके जंग से निकल जाए। ईरान से बाहमी मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकाला जाए। हुसैन तलत बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज और PSL 11 से आउट। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में फील्डिंग के दौरान जख्मी हुए। तर्जुमान PCB ने कहा हुसैन तलत के बाएं कंधे की हड्डी डिसलोकेट हुई। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब शुरू करेंगे। मैदान में वापसी के लिए 12 से 14 हफ्ते दरकार होंगे। बाबर आजम और फखर जमान के इंजर्ड होने की तहकीकात करवाएंगे। कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान। आकिब जावेद ने कहा बाबर आजम और फखर जमान इंजरी पर बांग्लादेश सीरीज नहीं खेल रहे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी। टीम को कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचना चाहिए था। कोच बता सकते हैं फखर जमान वर्ल्ड कप के इब्तदाई मैचेस क्यों नहीं खेले। PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी को पूरा इख्तियार दे दिया। मोहसिन नकवी से सिलेक्शन कमेटी की मुलाकात। कहा बगैर किसी दबाव के ईमानदारी से फराइज सर अंजाम दें। किसी की तनकीद बराए तनकीद की परवाह ना करें। मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। पंजाब और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारत के लिए मुआहिदे की तैयारी का आगाज। मुश्तरका वर्किंग कमेटी तश्कील देने का भी फैसला। मरियम औरंगजेब की क़यादत में वज़रा की गवर्नर ताशकंद से मुलाकात। खुराक, ज़राअत, अद्वियात समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। लाहौर में पतंग की डोर फिरने से पुलिस एहलकार जख्मी। इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक पुलिस एहलकार की गर्दन और हाथ पर जख्म आया। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $103 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। चीनी करेंसी में तिजारत करने वाले आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल कर सकेंगे। ईरान का ऑयल टैंकर्स को मशरूत इजाजत देने पर गौर। अमरीकी मीडिया का दावा। ईरानी ओहदेदार ने कहा शर्त है कि ऑयल टैंकर चीनी करेंसी में तिजारत करता हो। फ्रांस और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक के ईरान से मुज़ाकरात। आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त पर तबादला ख्याल। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद तेल और गैस की बरामदात की बहाली है। अभी कोई हतमी मुआहिदा नहीं हुआ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सुबह 8 से 10:30 बजे तक ऑपरेशन बंद रहेगा। लैंडिंग और टेक ऑफ मुअत्तल रहेगी। नया नोटम जारी। लाहौर फ्लाइट रीजन के 6 सेक्टर्स 16 मार्च को आर्जी तौर पर बंद रखने का फैसला। लाहौर रिंग रोड की सिक्योरिटी और ट्रैफिक मॉनिटरिंग मजीद सख्त होगी। जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की मॉनिटरिंग होगी। हुकाम ने कहा ओवर स्पीड गाड़ियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा।
इसराइल के लबनान पर हमले, 5 बच्चों समेत मजीद 17 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज ने एक पुल भी तबाह कर दिया। बैरूत पर पंफलेट गिरा दिए। इलाका खाली करने की वार्निंग। लबनान से 8 लाख से ज्यादा अफराद की घरों से निकले मकानी। गजा में भी इसराइल के फजाई हमले, 2 नौजवानों समेत 3 फलस्तीनी शहीद। मशरिक़ वस्ता में जंग, 2 हफ्ते में 13 अमरीकी फौजी हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 6 फौजी कुवैत, 6 इराक और 1 सऊदी अरब में हलाक हुआ। 200 अमरीकी अहलकार जख्मी हुए। 10 की हालत तशवीशनाक है। ईरान में सिक्योरिटी में खलल डालने पर 13 अफराद गिरफ्तार। पासदारान इनकलाब के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से 3 स्टारलिंक डिवाइसेस भी जब्त कर ली गईं। मुत्तहिदा अरब अमारात की गैर मुसद्दिका मालूमात या मवाद फैलाने वालों को वार्निंग। ड्रोन या मिसाइल की तस्वीर या इससे होने वाले नुकसान की वीडियो लगाने पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वालों को 2 साल कैद तक की सजा दी जाएगी। मेक्सिको, ब्राजील और कोलंबिया के सुदूर का फौरी ईरान जंग बंद करने का मुतालबा। कोलंबियन सदर ने कहा, कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात का आगाज जरूरी है। ब्राजील के सदर बोले, अमन व इस्तेहकाम के लिए बातचीत से हल निकाला जाए। शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजर्बा। जापानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल जापान की हुदूद के बाहर समंदर में गिरे। जनूबी कोरिया के हुकाम ने कहा, शुमाली कोरिया की जानिब से 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। नेशनल प्रेस क्लब का मार्का, सदर और सेक्रेटरी की नशिस्तें डेमोक्रेट्स के नाम। अब्दुल रज़ाक सैयाद 1067 वोट लेकर सदर मुंतखब। जर्नलिस्ट पैनल की नैयर अली 1052 वोट ले सकी। फुरकान राव 1024 वोट लेकर सेक्रेटरी मुंतखब। जर्नलिस्ट पैनल के खालिद महमूद 1002 वोट ले सके। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर जर्नलिस्ट पैनल के आबिद अब्बासी 1061 वोट लेकर कामयाब। पाकिस्तान के ज़र्रे मुबादला ज़खायर 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ज़खायर 21 अरब 60 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के पास 16 अरब डॉलर से जायद के ज़खायर। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब डॉलर से जायद मौजूद। सोना फी तोला 8,700 रुपए सस्ता। नई कीमत 5,24,562 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,49,727 रुपए तक जा पहुंची। इसराइल में मट्टी का तूफान, 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। रेत ने आसमान को ढांप लिया। हद्दे निगाह मुतासिर। इसराइल के मुतादिद इलाकों में बिजली बंद हो गई। भारत का नेविगेशन सैटेलाइट निजाम तकनीकी मसाइल का शिकार। सैटेलाइट का एटमी क्लॉक बंद हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक खराबी के बाद निजाम मतलूबा ऑपरेशनल हद से नीचे गिर गया।